जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, और आज हम बात करेंगे जॉइंट के बारे में। जॉइंट क्या होता है, इसकी प्राइमरीली टाइप्स कितनी हैं, एग्जांपल्स कुछ हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स की। हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जनाब जॉइंट की, उनके बारे में हम बात करेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट द टेंडन एंड लिगामेंट एज वेल। ये क्या चीजें होती हैं और ह्यूमन स्केलेटन में इनका क्या रोल है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द जॉइंट, आइए बेटा समझते हैं कि जॉइंट क्या होता है। भाई बच्चों, जॉइंट के बारे में हम कहते हैं दैट दिस इज एक्चुअली अ लोकेशन और अ पोजीशन वेयर बोन्स मीट। लोकेशन वेयर बोन्स मीट, वो जगह जहां बोन्स एक दूसरे से जुड़ रही होती हैं, एक दूसरे से मिल रही होती हैं, उस जगह को, उस प्लेस को, उस लोकेशन को बेटा जॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए, ये देखिए हमारे पास एक ये बोन है एंड दिस इज द सेकेंड बोन। अब ये दोनों बोन्स बेटा एक्चुअली यहां पे मिल रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये वाली लोकेशन जहां पर ये दोनों बोन्स आपस में मिल रही हैं, दिस इज अ जॉइंट। अब सवाल ये है कि इन जॉइंट्स के ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन स्केलेटन में बेटा फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम होता है जॉइंट का ह्यूमन बॉडी में। बेटा दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, दो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जॉइंट के जनाब। एक तो इनका रोल है मूवमेंट में, कि अगर जॉइंट नहीं होगा, बॉन्ड्स आपस में जुड़ी हुई ना होती, या आप ऐसे कह लीजिए कि पूरी बॉडी में एक ही बॉन्ड होती, तो फिर तो डेफिनेटली मूवमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाना था ना। तो जॉइंट्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, दैट्स द वन थिंग। द अदर फंक्शन ऑफ द जॉइंट्स इज कि बेटा ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द स्केलेटन। जॉइंट्स बोन को जोड़ के रखते हैं, बोन्स के जुड़ने से एक्चुअली जो उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा होता है। सो मेरा बेटा हम कहते हैं कि ये जो जॉइंट्स हैं ये स्ट्रेंथ में भी हेल्प करते हैं। अब अगला सवाल ये है कि क्या सारे के सारे जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी एक ही तरह के होते हैं? द आंसर इज नो। हम इनके फंक्शन की बेस पे हम इनको तीन टाइप्स में बेटा डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन हैव द थ्री टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। सबसे पहली टाइप जो है जॉइंट्स की वो है जी इमूवेबल जॉइंट्स। जो दूसरी टाइप है वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और जो तीसरी टाइप है बेटा जॉइंट्स की, उन जॉइंट्स को हम कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स। नाम से जाहिर है, नाम में ही इनके मतलब छुपे हुए हैं। मैं इंशाल्लाह आपको नाम से ही ये समझा दूंगा कि ये जॉइंट्स किस किस तरह के होते हैं। देखिए हमने ये जो डिवीजन बनाई है तीन तरह के जॉइंट्स की, ये बेसिकली हमने बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट बनाई है कि किसी जॉइंट पे क्या मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स हमने ये टाइप्स जो है वो बनाई हैं। तो जो इमूवेबल जॉइंट्स है मेरा बेटा, ये ऐसे जॉइंट होते हैं दैट अलाउ नो मूवमेंट। ये ऐसे जॉइंट्स हैं जहां पर किसी किस्म की मूवमेंट बोन्स नहीं करती। जो बोन्स इमूवेबल जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी होती हैं बेटा, उनके दरमियान मूवमेंट नहीं होती। सवाल ये कि इनकी एग्जांपल क्या है। हमारी बॉडी के अंदर स्कल बोन के जो जितने भी जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इमूवेबल हैं। आप गौर कीजिएगा, आजमा के देखिएगा, आप अपने सर की बोन्स को, स्कल की बोन्स को मूव नहीं करवा सकते। यहां पर बिल्कुल किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होती। ये बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स्ड होती हैं। इन इमूवेबल जॉइंट्स को हम समटाइम्स फिक्स्ड जॉइंट्स भी कहते हैं बिकॉज ये फिक्स होते हैं। अब आ जाइए स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स पे। ये ऐसे जॉइंट्स हैं दैट अलाउ वेरी लिटिल मूवमेंट, दैट अलाउ अ लिटिल मूवमेंट, थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं। और इनकी हमारे पास एग्जांपल है जी जॉइंट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है बेटा, उसके जो जॉइंट्स हैं उनको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। देखिए हेड वाले रीजन में तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। ये जो मूवमेंट यूं हो रही है ये एक्चुअली हमारी नेक बोन की वजह से होती है, और वो वाला जॉइंट है नेक बोन वाला, वो इमूवेबल नहीं है, वो मूवेबल जॉइंट है, ये जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट द बैक बोन, आपने नोट किया होगा कि बैक बोन में एक हद तक हमें मूवमेंट अलाउ है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आगे को बेंड डाउन होना शुरू करूं और मेरा सर जमीन को लग जाए। वी कैन डू दैट। मैक्सिमम हमारी बॉडी में जितनी मर्जी फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम किसी एक हद तक अपनी बोन्स को बेंड करके ले जा सकते हैं, वहां तक अपने जॉइंट्स को मूव करवा सकते हैं। तो ये इस तरह के जो जॉइंट होते हैं जो किसी हद तक मूवमेंट को अलाउ करते हैं,
इनको बेटा हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। ये जॉइंट्स की दूसरी टाइप है। अगर हम विजुअली इन जॉइंट्स को देखें तो ये इस तरह के नजर आते हैं बेटा। जो फिक्स जॉइंट आप यहां पे देख रहे होंगे कि स्कल की जो बोन्स हैं जितनी भी, वो एक दूसरे के साथ इन फिक्स्ड जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी होती हैं, जमी होती हैं और उनमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती। बट एज कंपेयर टू दैट, इफ यू टॉक अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि उनके अंदर बेटा एक्चुअली इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं और वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स कार्टिलेज की बनी होती हैं। तो उनकी वजह से जो वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स हैं वो किसी ना किसी हद तक मूवमेंट अलाउ करते हैं इन जॉइंट्स को, और ये जॉइंट्स जो हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी हद तक। कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते हैं। आई एम गोना टॉक अबाउट दीज मूवेबल जॉइंट्स फॉर नाउ। बेटा ये ऐसे जॉइंट्स हैं दैट अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द बोन्स। ये बोन्स को फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं। बट यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनकी भी एक्चुअली दो टाइप्स होती हैं। ये जो मूवेबल जॉइंट्स हैं बेटा, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक टाइप है जिनको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, और जो दूसरी टाइप है मूवेबल जॉइंट्स की हमारे पास, उनको हम कहते हैं हिंज जॉइंट्स। इनमें बेसिक फर्क ये है हिंज जॉइंट और मूवेबल जॉइंट्स में, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, कि ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है ना बेटा, दे अलाउ मूवमेंट इन मेनी डायरेक्शंस। जहां पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मौजूद होगा, वहां वाले जो बॉन्स हैं दे कैन हैव मूवमेंट्स इन मेनी डायरेक्शंस। एक से ज्यादा डायरेक्शंस में उनकी मूवमेंट जो है वो हो सकती है। बट ये जो हिंज जॉइंट होते हैं, जहां पर ये मौजूद होते हैं ना मेरा बेटा, वहां पर मौजूद बोन्स सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकती हैं। दे अलाउ मूवमेंट्स इन वन डायरेक्शन। सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो सकती है जहां पर हिंज जॉइंट्स मौजूद होते हैं। तो अब सवाल यह है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहां मौजूद होते हैं और हिंज जॉइंट्स कहां मौजूद होते हैं। आई एम गोइंग टू राइट देयर एग्जांपल्स एज वेल, और अभी हम उनको विजुअली देखेंगे भी। भाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है हमारे पास शोल्डर जॉइंट। सिमिलरली जो हिंज जॉइंट्स हैं उनकी एग्जांपल है हमारे पास एल्बो जॉइंट्स। सो जो शोल्डर जॉइंट है, आपने नोट किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि शोल्डर जॉइंट के थ्रू हम अपने शोल्डर को एक से ज्यादा डायरेक्शंस में मूव करवा सकते हैं, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, लेफ्ट भी, राइट भी। बट इन केस ऑफ एल्बो ऐसा नहीं है। एल्बो के जो हमारे जॉइंट्स हैं, हम उनको उतना फ्रीली उस तरह से मूव नहीं करवा सकते। अब अगर हम इन मूवेबल जॉइंट्स की, जिनके बारे में मैंने आपके साथ अभी जिक्र किया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट, इनको जरा विजुअली देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इनसाइड द बॉडी मैकेनिज्म कौन सा है जिसके थ्रू ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो ये एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है और दूसरा नहीं करता। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना मेरा बेटा, इसका करैक्टर ये है कि ये जॉयस्टिक की तरह काम करता है। जैसे जॉयस्टिक नहीं चारों डायरेक्शंस में घूमती। अभी हम ये कोशिश करते हैं कि इस शोल्डर जॉइंट वाली एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं। सो आप इसका मैकेनिज्म देखिए, सिमिलरली बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जो जॉयस्टिक का होता है। तो जैसे आप जॉयस्टिक को चारों डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं बड़े आराम से, उसी तरह आपका ये शोल्डर जॉइंट भी चारों डायरेक्शंस में बड़े आराम से घूमता है और उसकी वजह से आपकी मूवमेंट हो सकती है। बट हिंज जॉइंट ऐसा नहीं है। हिंज जॉइंट की एग्जांपल एक डोर की तरह है कि जैसे डोर को आप सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव करवा सकते हैं, सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव करवा सकते हैं। इसी तरह जो आपका हिंज जॉइंट होता है, उसमें चाहे आप एल्बो की एग्जांपल ले लीजिए या चाहे नी की एग्जांपल लीजिए, इनमें सिर्फ एक यही मूवमेंट की होती है जो कि हमने अभी एनिमेशन में भी देखी। आप कोशिश भी करेंगे तो आप अपने इस एल्बो जॉइंट या अपने नी जॉइंट के थ्रू इसके अलावा और कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये जो जॉइंट्स वाला टॉपिक है, इसमें जो टाइप्स हैं वो यहां पर आके कंक्लूड हो जाती हैं। बट टाइप्स के साथ एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि डिस्कस करना जरूरी है, और वो टॉपिक है टेंडन्स और लिगामेंट्स का। सो इफ यू टॉक अबाउट द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, बेटा ये समझना बहुत जरूरी है कि ये होते क्या हैं और इनके ह्यूमन बॉडी में फंक्शंस क्या हैं। डेफिनेटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, इसका मतलब है कि टेंडन्स और लिगामेंट भी एक्चुअली स्केलेटल सिस्टम का ही हिस्सा होंगे। भाई हम कहते हैं अबाउट देम कि ये जो टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं, ये एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। ये टेंडन भी और लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। इनमें बुनियादी फर्क बेटा ये है
कि जो टेंडन होता है ना, ये कनेक्ट करता है बोन को मसल के साथ। देखिए हमने ये जिक्र बहुत जगह पढ़ा है कि बॉन्स आपस में लाइक दिस, अगर ये एक ये बॉन है और एक ये बॉन है, तो बॉन्स आपस में मसल्स के थ्रू ऐसे कनेक्टेड होती हैं। बट सवाल ये है कि क्या ये बॉन्ड्स डायरेक्टली मसल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं? द आंसर इज नो। बेटा मसल के एंड पे, मसल्स के टिप पे एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है जो मसल को बोन से जोड़ता है, और उस कनेक्टिव टिश्यू को बेटा हम टेंडन कहते हैं। सो प्राइमरीली जो डेफिनेशन बनती है टेंडन की वो ये है कि ये मसल को बोन के साथ जोड़ता है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट जॉइंस द बोन विद द मसल। तो हमारे टेंडन तो ये है। अगर हम बात करें लिगामेंट की, तो लिगामेंट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द टेंडन, और ये क्या करता है? इट जॉइंस बोन टू बोन। देखें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये बोन है ये आपस में जुड़ जाएंगी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बोन एक खासी हार्ड, खासी रिजिड स्ट्रक्चर है, और अगर इस तरह होगा तो फिर फ्रिक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो टू अवॉइड द फ्रिक्शन, ह्यूमन बॉडी में ये एक अडेप्टेशन है कि वहां पर लिगामेंट्स मौजूद होते हैं, और लिगामेंट्स का काम ही यही है कि उन्होंने बोन को बोन से ज्वाइन करना है मेरा बेटा। सो अगर हम यहां देखें तो वो स्ट्रक्चर जो हमारे मसल को बोन से ज्वाइन कर रही है वो एक्चुअली टेंडन है, और वो स्ट्रक्चर जो हमारी बोन को बोन से ज्वाइन कर रही है एट द लोअर पार्ट, दैट इज एक्चुअली अ टेंडन। ये जो लिगामेंट है ये काफी हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू द टेंडन्स। टेंडन्स काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और ये बोन्स की डिसलोकेशन से बचाते हैं। आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आपका कोई सवाल हो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।